कैंसर, इसका नाम सुनते ही हर कोई डरने लगता है क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में ही इसका पता चल जाए तो हम हमारी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में जितने भी कैंसर होते हैं उनमें से ओरल कैंसर काफ़ी कॉमन है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। अगर शुरुआत में भी हमें इसका पता चल जाए तो हम जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओरल कैंसर के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, कुछ नॉन रीजन होते हैं, कुछ अननोन रीजन होते हैं। नॉन रीजन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो लोग तंबाकू, गुटखा, पान, पुड़िया, सुपारी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन लोगों के ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। इल फिटिंग डेंचर पहनते हैं, माउथ की अच्छे से केयर नहीं करते, ओरल हाइजीन जिन लोगों का पुअर रहता है उनके ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके बॉडी में जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर के मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आज तक किसी को पता नहीं लगे, क्योंकि बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से कैंसर की ये जो सेल्स होती है वो होने लग जाती है, दिखने लग जाती है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगा, जिनको हम अननोन रीजंस कहते हैं। कारण चाहे जो भी हो, अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है और ये बहुत रिस्की होती है। तो कोई नहीं चाहता कि उनको या उनके परिवार में किसी को भी, फैमिली मेम्बर में ये प्रॉब्लम हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 सिम्टम बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप इसको शुरुआत में ही पहचान सकते हो और फिर इसका जल्द से जल्द यानी शुरुआती स्टेज में ही ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स है, लक्षण है, उसके बारे में जानते हैं। पहला लक्षण है, अगर आपके मुंह में वाइट रंग के या फिर येलोविश पैचेस दिखाई दे रहे हैं और वो पैचेस बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा मोस्टली कोई पेन नहीं होता है, इसीलिए इसका स्टार्ट में पता नहीं चलता है। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो, सिगरेट स्मोक करते हो, आपके मुंह में वाइट या येलोविश रंग के पैचेस बनते जा रहे हैं और वो अगर आप उनको टच करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं, तो ये एक कैंसर का, ओरल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू गुटखा से उनके हल्के से स्ट्राइप्स से बनते हैं, वो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भी बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको वाइट रंग के पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं या कोई ओरल कैंसर का लक्षण तो नहीं है, आगे चल के ये बीमारी आपको ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के, सबके जिनके वाइट पैचेज है उनको कैंसर होएगा ही, लेकिन मोस्टली ये होता है। तो ये एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। दूसरा, अगर आपके मुंह में कोई भी छाला हो गया या कोई भी घाव हो गया है और वो लंबे समय तक है, भर नहीं रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हो, डॉक्टर को चेकअप करवा लिया, मेडिसिन ले ली, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है, तो ये भी एक शुरुआती कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ में चेंजेस आ रहे हैं, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि भारीपन सा फील हो रहा है या फिर आपकी आवाज़ अचानक से चेंज हो गई है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। तो ऐसी भी कोई भी सिचुएशन है तो भी आपको डेंटिस्ट या नियर बाई डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर निगलने में दिक्कत हो रही है, आपको निगलने में दर्द हो रहा है या स्वालोविंग में प्रॉब्लम आ रही है, सलाइवा में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी ओरल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। ये गले में कैंसर का सिम्टम भी होता है, जिन लोगों को निगलने में प्रॉब्लम होती है, गले में कंटिन्यू दर्द रहता है, उन लोगों को गले का कैंसर भी हो सकता है और ओरल कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ओरल कैंसर में अगर निगलने के साथ साथ आपको अनदर सिम्टम्स जो मैंने बताया, जैसे कि वाइट रंग के पैचेज हो रहे हैं मुंह में, या फिर आपके टेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपके मुंह में कोई घाव हो गया, वो भर नहीं रहा है, तो इसके साथ अगर आपके निगलने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये मुंह के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको कोई भी गांठ या
कोई भी फीलिंग आ रही है कि कोई ग्रोथ हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है कोई म्यूकोसा में, मसल्स में, और वो बढ़ती जा रही है, तो आपको देर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। क्योंकि गांठ का होना, हल्की सी सिस्ट या कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, नॉर्मल अब्सेस भी गांठ जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि जो हम कैंसर की जो गांठ होती है वो कंटिन्यूस बढ़ती है अगर वो एक्यूट है तो, लेकिन अगर मैलिग्नेंट है तो उसमें आपको पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, तो बहुत बार पता ही नहीं चलता है और वो फैल जाता है लिम्फ नोड तक। तो अगर आपको कोई भी ओवर ग्रोथ नज़र आ रही है, साथ ही आपको दूसरे सिम्टम जैसे कि आपको वजन अचानक से आपका कम हो रहा है, या फिर आपकी आवाज़ चेंज हो रही है, कुछ भी ऐसे सिम्टम साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके खाने का स्वाद चेंज हो गया है, नॉर्मली क्या होता है, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है कैंसर का, कि आपको किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता है, कोई भी आप कितना भी टेस्टी खाना खा लो, आपका स्वाद है वो आपको फील ही नहीं होगा, उसका टेस्ट फील नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट बड्स काम नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको फील हो रहा है कि आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये कुछ 5 से 7 शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ अगर आपका वजन तेज़ी से घट रहा है और फीवर हो रहा है, तो भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। ये साथ में, ऐसा नहीं कि आपको अलग से ही फीवर हो रहा है, वजन घट रहा है नॉर्मल रीजन की वजह से, तो वो एक अलग कारण है। लेकिन अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है, निकलने में दिक्कत हो रही है, कोई भी ओवर ग्रोथ फीलिंग हो रही है, वाइट पैचेज है और उसके साथ ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं, इसको अगर आप शुरुआत में ही पहचान लोगे तो आपको आगे ये प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेगी। एक बार अगर शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, हम इसके सर्जरी कर सकते हैं, कभी कभी सर्जरी की नीड भी नहीं होती है, बिना सर्जरी के भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की मदद से भी इसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं और जान को बचा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये फैल गया और स्टेज 2 से 3 में पहुंच गया, तो फिर इसका बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है आज का हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।